पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। पाकिस्तान के पास्ट को देखें तो नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके दौर में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोशिश की गई है। क्या समझते हैं? अब तो क्लियर नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या फिर से रिलेशन बेहतर होंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। देखिए, क्राइसिस में हैं, एक तबका कह रहा है हम क्राइसिस में हैं, शायद हम दोबारा बेवकूफ बन गए हैं क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के जो बयानिया है उसके हम गुलाम बन गए हैं। हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा कि कौमी वकार की बहाली के लिए कशकोल तोड़ना जरूरी है। हमसायों समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो तीसरे टेन्योर में अहम फैसले लेने वाले हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनने के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। हाउ डू यू सी दिस? पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो सिमत है, डायरेक्शन है, अगले 5 सालों में आपको तार साहब कैसे नजर आती है? जी मतलब 2 चीजें, मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा जितना फीका इलेक्शन इस बार हुआ है। यकीन कीजिए, ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा, जो अगला दिन भी हो गया, अगले दिन की रात भी हो गई और हमें पता ही नहीं है कौन जीता है। एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है। इंडिया क्या हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट सीट बजा देंगे। इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि जो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे, इंडिया हमेशा हमें इस चीज का ताना मारते। सर, इस तरह नहीं होता कि 4 साल आप भागे रहे हो लंदन, तो जब बादशाही की सीट पे बैठ रहा है तो आप पाकिस्तान, ये गरीब आवाम को आपने बेवकूफ समझ के आप फिर आके सीट पे बैठ गए। उधर ऐसा नहीं होता, उधर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और वो देखते हैं लोग कि हमारे लिए किसने क्या काम किया। आपके बचने की कोई, मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब लीड मारेंगे, लीड। ठीक है। एक तो होता ना छोटे लेवल पे जीत गए, वो पूरी मेजोरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ इंडिया के तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे और आप देख लीजिएगा। है वो जो है अपने कंट्री का फायदा सोच रहे हैं, अपने लोगों का फायदा सोच रहे हैं, जिनके साथ उन्हें, जिस कंट्री के साथ, चाहे इंडिया है चाहे यूएस है, जिसके साथ बेहतर लगता है वो रिलेशन बेहतर करते हैं। हम यहाँ पे आके अपनी मेंटेलिटी को नहीं उस तरीके से कर पाते कि भाई नहीं, हमने तो इस्लामिक कंट्री है और ये चीजें हैं। क्या समझना यहाँ पे आबिद भाई? आपको आइडिया है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस टाइम कहाँ है? वो इस टाइम इंडिया के दौरे पे हैं। तो इनके क्या, मुसलमान ही है ना बांग्लादेश, तो अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी तिजारत आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, आबिद भाई इधर एक सवाल ये है कि मतलब एक कंसेप्ट ये आता है पाकिस्तान के लोगों से जब पूछें, वो ये कहते हैं कि भाई हम हर कंट्री से रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, इंडिया से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनसे स्टार्ट से दुश्मनी है, क्योंकि हम उनसे अलहदा हुए, तो अलहदा तो फिर बांग्लादेश वाले भी हुए थे। ये फजूल बात है। देखिए, स्टार्ट से दुश्मनी है, स्टार्ट से, बांग्लादेश वाले अच्छा स्टार्ट से आपकी दुश्मनी है, तो स्टार्ट के बाद आप तो इकट्ठे भाई भी बन गए थे। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी साहब का दौर आया, वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया, मोदी साहब पाकिस्तान आए और बगैर बताए आए, जिस भी तरीके सरप्राइज उन्होंने दिया। तो ये तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते थे, हम लोग कहीं ना कहीं से लूज करते थे। अभी देखिए, मैं आपको नई बात बताता हूँ कि आप अपने जितनी भी वीडियोज है आपकी, अपनी वीडियो के नीचे कॉमेंट पढ़े, इंडिया के आम सिविलियन हमारे पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, कभी गौर कीजिए। यकीन करें, इंडिया का आम सिविलियन, मैंने आज तक कोई ऐसा मैसेज नहीं पढ़ा कि जो वो चाहते हो कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, या पाकिस्तान बहुत नीचे आ जाए, या पाकिस्तान खत्म हो जाए, या पाकिस्तान कर्जों में फंसा रहे। उनके मैसेज पता है क्या होते हैं कि यार आप लोग तरक्की करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोग कामयाब हो, हमें खुशी होगी कि हमारा साया भी जो है ना किसी लेवल पे है। तो वो तो हमारे साथ ये सोचते हैं। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। खासतौर पे अगर मैं अपनी ऑडियंस की, अपने चैनल की ऑडियंस की बात करूं तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लोग देखें, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया वालों को पाकिस्तानियों से नफरत हो तो आबिद भाई को क्यों पसंद किया जाए, हमारे चैनल को क्यों देखा जाए, जो लोग पीस की बात करते हैं उन्हें क्यों देखा जाए। ये सबसे बड़ी मिसाल है। इधर से ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई जो लोग कहते हैं कि इंडिया वाले हमेशा नफरत की बात करते हैं, हाँ अगर कुछ लोग हैं तो यहाँ पे, उधर अगर कुछ है तो यहाँ पे, अच्छे बुरे हर जगह पे है। क्राइसिस में है, एक तबका कह रहा है हम क्राइसिस में हैं, शायद हम दोबारा बेवकूफ बन गए हैं क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के जो बयानिया है
उसके हम गुलाम बन गए हैं। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो सिमत है, डायरेक्शन है, अगले 5 सालों में आपको तार साहब कैसे नजर आती है? जी मैं साहब, दो चीजें, मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह के, अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। मैं पिछले सेगमेंट में भूल गया था, मैं मेंशन नहीं कर सका था कि इसमें एक खातून के ऊपर, एक रिफत ताहिरा उनका नाम, उनका सुमरो नाम था, जहांगीर तरीन साहब ने उनको, पीटीआई की कैंडिडेट थी, बैठी थी, मैं बताना भूल गया था पिछली दफा। उनके ऊपर एलिगेशन था कि 35 करोड़ रुपया और कनेडियन पीआर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वीजे पे सौदा किया था अपने टिकट का। तो वो एक रेट उन्होंने सेट कर दिया था उस वक्त, 35 करोड़ रुपया। उन्होंने, पीटीआई की टिकट होल्डर थी लेकिन वो बैठ गई थी, उन्होंने दस्तबरदार हो गई थी। तो अब उसमें उसका दूसरा किस्त शुरू हो चुकी है। अब मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि मैंने रात को जब ये इंडिपेंडेंट जीतने शुरू हुए तो मेरी नजरों के सामने दो शख्स आए, तो मैं उनका नाम लेना जरूर समझूंगा। उस्मान बुजदार को मैंने बहुत मिस किया। अब मुझे लग रहा है कि अब उनके छोटे भाई को ढूंढा जाएगा कहीं से। मुझे मोहतरमा फरा गोगी बहुत याद आई, मैंने बहुत याद किया। मैंने कहा काश आज वो पाकिस्तान के अंदर होती तो इलेक्शन अपने पार्टी को अपनी आंखों के सामने जीतता देखती। अब दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप क्या हैं, आप हैं क्या। दो खबरें हैं। एक तो मैं ये आपने अर्ज किया है कि शायद एक ऐसा तबका है जो एक कल्ट बन चुका है। वो कल्ट, और जो दुख वाली बात है, वो मजहबी कल्ट है। वो कल्ट एक नॉर्मल कल्ट नहीं है, वो कामाकाजी कल्ट है। कामाकाजी कल्ट। वो कहते मुर्शद है पाकिस्तान, वो कहते मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था काश सियालकोट हमसे हाथ से चला जाता। और उनके मुर्शिद साहब फरमाते थे कि चोरों से बेहतर है पाकिस्तान के ऊपर कोई एटॉमिक अटैक कर दे। ये वो कल्ट है, ये उस कल्ट के हाथों में जा रहे हैं आप।